छोटा सा डेमो दूंगा मैं इंस्टाकेयर के सॉफ्टवेयर का। बेसिकली 3 हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, इसकी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू में। मेन पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। डैशबोर्ड में आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, टोटल पेशेंट होंगे, अगर आप और डेली विजिट्स होंगे, डेली विजिट्स भी होंगे और मंथली विजिट्स भी होंगे। इन्वेंट्री होगी, कुछ ऑप्शन, एक्सपेंस चार्ट देख सकते हैं आप, SMS लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, और कैश फ्लो चार्ट मिल जाएगा आपको। तो नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, पेशेंट का डाटा एंटर करते हैं। बेसिकली फ़ोन नंबर और नेम पेशेंट का मैंडेटरी है, तो जिस तरह देखें ये ऐड कर दिया। साथ ही डॉक्टर के लिए जो ज़रूरी होता है, जेंडर होता है या एज होती है, तो ये फुली कस्टमाइज है। आप कॉलम जो है ना अनचेक भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको 2 की ज़रूरत है तो आप 2 ऐड कर सकते हैं, 10 की ज़रूरत है 10 ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड पेशेंट कर लिया हमने और ये डाटा एंटर हो चुका है। और साथ ही आपके पास क्रेडिट बिल और प्रिस्क्रिप्शन की भी होगी। तो सबसे पहले एक न्यू पेशेंट है, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। फ्रंट आपके पास एक बार मिल जाती है जिसके अंदर आपने प्रिस्क्रिप्शन मेंशन करना होता है। कोई सिम्टम्स वगैरह जो भी आप एंटर करना चाह रहे हैं एंटर कर सकते हैं। नीचे है आपके पास चीफ ऑफ कंप्लेंट। इसमें बेसिकली इंटरनेशनल जो भी डिजीज़ वगैरह उसको सीरीज़ के नाम से प्रोवाइड किया होता है। जैसे डेंगू का A90 है, ठीक है, इंटरनेशनल रेट है। तो इस तरह ये करिकुलम चलता है। और मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो आप मेडिकल हिस्ट्री में आपको मिल जाएगी, जैसे आपके पेशेंट को कोई डिजीज़ वगैरह है, लाइक एलर्जी है किसी चीज़ से, और जैसे कोई भी इश्यूज़ वगैरह, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम मेंशन करते हैं, देन लिखते हैं, कोई भी डिजीज़ लिख लेते हैं। तो जैसे हार्ट फेलियर मैंने सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई मैं मेडिसिन एंटर करता हूँ जिससे इस डिज़ीज़ को, उसका मसला है जो प्रीवियस डिजीज़ होगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देगा कि ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते दवाई। जैसे मैं कुछ डिटेल्स एंटर कर देता हूँ आपको। अगर इनफैक्ट आपके पेशेंट डेंगू का पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, इनफैक्ट अगर आप दे देते हैं कोई डेंगू ही की मेडिसिन दे देते हैं जिससे उसकी ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देगा और प्रिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करेगा। अस्थमा इधर से मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देख लें टाइटल पे मेन इसके डिजीज शो होंगे, और जब भी पेशेंट दोबारा विजिट करेगा तो आपके पास डिटेक्ट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा तो मेरे पेशेंट को ये भी मसला है। तो BP है, नीचे वाइटल्स में ऑप्शन आ जाएगा, टेम्परेचर है, पल्सेस है, वेट है, शुगर है, आप मेंशन कर सकते हैं, क्लिनिकल नोट्स है। ये प्रिंट होता है प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चीफ कंप्लेंट मैंडेटरी ऑप्शन है, प्रिंट करवाना है आपने तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं करवाना नहीं। ये मेडिसिन है, जैसे मैंने एक मेडिसिन ऐड किया, आगे इसकी फ्रीक्वेंसीज है और इंस्ट्रक्शन है, ये भी बताता हूँ मैं डिटेल में, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ बताता हूँ मेडिकल अलर्ट कैसे आता है। अब ये मैंने मेडिसिन ऐड किया, इसके साथ मैंने एक मेडिसिन ऐड किया, तो ये मुझे अलर्ट दे रहा है कि ये मेडिसिन आप रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग ड्रग इशू है। तो दोनों मेडिसिन साथ मिलके कुछ मसला कर देंगे जिसकी वजह से ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये भी अलर्ट दिया जाता है। ये स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन में हमने ऐड किया हुआ फीचर। सिम्टम्स में देख लेंगे तो सिम्टम्स में आप सिम्टम्स भी मेंशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। और अभी आपको मैं कुछ और डेमो के लिए दिखाता हूँ मेडिसिन एंटर करके। मैंने वही मेडिसिन एंटर किया है, देखें ऐड मैंने कर दिया, और फिर मैं इसे दोबारा से स्टार्ट वाली मेडिसिन ही ऐड करता हूँ। देखिए दोबारा नहीं ऐड होगी। इनफैक्ट अगर इस मेडिसिन में से कोई ऐसा मसला है जो अस्थमा पेशेंट को भी मसला कर सकती है तो वो ऐड नहीं होगी। ये फार्मापीडिया ऑप्शन है आपके पास, कोई भी मेडिसिन की डिस्क्लेमर निकालना या उसके आप सब्सटेंस ड्रग्स क्वांटिटी जानना चाहते हैं तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, सिर्फ 1 क्लिक पे आ जाएगा। अगर वो भी बताएगा किस पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, जैसे एलर्जी टू एस्प्राइन वगैरह सारी डिटेल लिखी है, किसको प्रिस्क्राइब करना है किसको नहीं करना। अगर आपको डिटेल चाहिए मेडिसिन की तो ये आपके 1 क्लिक पे होगी, ठीक है। तो ये डेली बेसिस में डाटा अपडेट होता है, मेडिसिन वही टीम ऐड कर रही होती है, कोई भी मेडिसिन होती हैं। और ये फ्रीक्वेंसी आपको जैसे मैं बताया, फ्रीक्वेंसी में आप ऐड कर सकते हैं कि डेली बेसिस में कितनी आपको चाहिए, घंटे में चाहिए, और इंस्ट्रक्शन है। ये टोटली फॉर्मेट आप अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको ईजी लगता है वो सेट कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास मेडिकल टेस्ट आता है, टेस्ट रिकमेंड करते हैं तो ये प्रिस्क्रिप्शन में प्रिंट हो जाता है। उसके साथ टेस्ट प्रोसीजर में कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड करने हैं, वो भी ऐड हो जाते हैं। नॉर्मली ऑल टू ऑल डाटा एंटर है, सिर्फ आपने 2 से 3 कीवर्ड्स लिखने, आपके पास ऑप्शन आ जाए। ये न्यूट्रिशन वगैरह के लिए यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। टेस्ट नेम फॉर अदर लेबोरेटरीज वगैरह और इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर पेशेंट कोई डेंगू वगैरह का टेस्ट के बाद आपके पास विजिट करना तो उसको अपॉइंटमेंट खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैसेज के ज़रिए भी चले जाएगा ये। लाइक वाइज टीबी का पेशेंट है या कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसके लिए भी ये भी जो है ना काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगी। ये देखें हमने सेव कर लिया। अभी सेव नहीं होंगी डिटेल्स क्योंकि कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन अभी इसके अंदर एंटर नहीं की। प्रिंट सेटिंग में दिखा देता हूँ उतनी देर में। देखें सेव नहीं होगा क्योंकि ऑल टू ऑल डिटेल्स एंटर होंगी फिर सेव होगा। तो ये मैं देख लेता हूँ। ये देखें मैं टेस्ट नेम फ्रॉम अदर लेबोरेटरी नहीं एंटर की। ये कस्टमाइज है, अगर आप इसे रिमूव भी करना चाहते हैं वो रिमूव कर देता हूँ। उसमें डिटेल भी दिखाता हूँ मैं अभी उसकी। पहले प्रिस्क्रिप्शन देख लें इसका प्रिंट आउट कैसे होता है। ये प्रिंट आउट है इसका फुली कस्टमाइज। अपनी हेडर फोल्डर आप जो भी आपका मेडिसिन है क्लिनिक है उसका ऐड कर सकते हैं और ये भी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। चीफ ऑफ कंप्लेन इसके अंदर मेंशन है। अगर ये आप इसके अंदर नहीं प्रिंट करवाना चाहते तो उसके अंदर भी आप प्रिंट सेटिंग के अंदर से अनचेक कर सकते हैं मार्क। देखें ऑल टू ऑल डिटेल्स जो हमने एंटर की थी। ये अपॉइंटमेंट सेट है। इसमें अगर आप पेशेंट कॉल करते हैं या आपने किसी का अपॉइंटमेंट बुक करना हो तो इसमें आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आपको सेंड कर देगा, आपको मैसेज भी कर देगा कि आपका इस टाइम पे इस पे अपॉइंटमेंट है। अगर तो ऑनलाइन है ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर हैं डॉक्टर हैं अंडर तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका भी तरीकाकार बताता हूँ आईडीज़ किस तरह डॉक्टर्स की क्रिएट करनी है। तो पहले बिल्स देख लेते हैं। ये बिल्स हैं, पेशेंट मैंने नाम सेलेक्ट किया। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्विस ऐड करनी होगी। आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है, आपकी चेकअप फीस क्या है, मेडिसिन क्या है, एक्सरे वगैरह की भी सर्विस है तो उसकी सर्विस क्या है। सिर्फ आपने सर्विस सेलेक्ट करनी है, चार्जेस ऐड हो जाएंगे, क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगी। देखें ऑलरेडी कुछ डिटेल्स हैं, मैं पैनाडोल ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। मैंने एक और मेडिसिन ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें मेरे पास टोटल 2025 का बिल दे दिया। अब मैं इसके अंदर एंटर कर देता हूँ तो इसका प्रिंट भी निकल जाएगा। अगर आप इसको पेशेंट को SMS भी भेजना चाहते हैं वो भी आप डिलीवर कर सकते हैं, मैसेज भी इसको चले जाएगा। देखिए इस तरह इसका भी एडर फोल्डर आप चेंज कर सकते हैं। और ये एक्सपेंस में अगर देखेंगे तो आप डेली बेस में जो आपके क्लिनिक से एक्सपेंस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल है, डिटेल्स है वो आपने एंटर करनी है। सिर्फ ये आपके रिमाइंड आपके जो है ना डेली बेसिस में रिमाइंड रहे आपको। और ये अमाउंट है, ये देखें जो भी आपने एक्सपेंस किया है वो ऐड कर सकते हैं। साथ पेमेंट मेथड भी अगर आपने जेरोक्स कैश ऑनलाइन पे किया तो वो भी एंटर कर सकते हैं। इसमें ये सम डॉक्टर इजी खाता वगैरह क्रेडिट बुक यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही पोर्टल के अंदर आपके ऑल टू ऑल डिटेल्स है। और मंथ एंड में आपको ये भी नहीं होगा कि मैंने एक्सपेंस किधर गए हैं, कुछ अमाउंट्स का कैश फ्लोज वगैरह जो है ना उसका मसला आता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब टेली मेडिसिन में देख लेंगे ना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स है, जैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं तो उसके अंदर जो है ना ये देखिए टेली मेडिसिन ओपन कर दिया आपको ऑप्शन मैंने। तो अगर इनफैक्ट मैं पिछली डिटेल्स में देख ले तो मेरे पास लास्ट टाइम कौन सा बुक हुआ था ऑनलाइन, जो मैंने बुक किया था मेरे पास पेशेंट का डाटा, ये देखें। इसे आप इनवाइट कर सकते हैं, स्टार्ट सेशन भी शुरू कर सकते हैं। SMS व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं। फिर ये होगा पेशेंट आपके लिंक से जो है ना हमारे वेटिंग रूम में आ जाएगा तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप उसके साथ सेशन शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में देखेंगे और वैक्सीनेशन में देखते हैं। चार्ट में ये दोनों सिंपल है प्रोसीजर है। मैं बता देता हूँ आपको, ट्रीटमेंट प्लान में नॉर्मली जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं उन्होंने सर्विस लेनी होती है। और जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, डॉक्टर में जैसे फिलिंग वगैरह करते हैं डॉक्टर डेंटिस्ट, तो उसके लिए उनके लिए चार्ट होता है कि आप
इस तरह जो है ना उनका रिपोर्ट भेज अपने पेशेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं। अब ट्रीटमेंट प्लान में हम देखते हैं ना हमारे पास जैसे कीमो आ जाती है और टीबी का हो जाता है, कुछ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप प्रोवाइड करते हैं मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ रिमेनिंग बिल होते हैं कस्टमर उस टाइम पे नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट टाइम आता है तो आप उनके वॉलेट में ऐड कर देते हैं। तो उसी प्रोसीजर के हवाले से ऑप्शन बनाया है। और वैक्सीनेशन चार्ट है नॉर्मली जिस तरह डिटेल में एंटर किया आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए, हेपेटाइटिस वगैरह के लिए और बर्थ जो टीके वगैरह लगते हैं ना पैदाइश के, तो उस पर आप चार्ट बना सकते हैं। जैसे कोविड वगैरह किया तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये टूल्स में आपको रिव्यू है, अगर आपने किसी पेशेंट से रिव्यू लेना है अपने हवाले से कोई सर्विस वगैरह बेहतर करनी है तो आपका पेशेंट आपको रिव्यू देता है और आपको सजेस्ट करता है कि ये चीज़ें ज़रूरी है। तो नॉर्मल एक फीडबैक के लिए ही बनाया है ताकि आप अपना फीडबैक अच्छा कर सकते हैं क्लिनिक का। रिपोर्ट्स में देखें कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज में डेली आपके पास और डेली बेसिस में, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस में जितना कैश फ्लोज आता है आपके पास, जितना रेवेन्यू एक्सपेंस आता है उसकी डिटेल्स होती है। देखो एक मिनट मैं अभी आपको तैयार करके देता ये देखते हैं टोटल रेवेन्यू है, डॉक्टर शेयर भी है, नेट इनकम आपकी कितनी है ये देखें। ये एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं आप। सर छोटा ये देखें आप डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ये नहीं होगा अपनी फाइनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पोर्टल के अंदर हमने जो है ना आपके साथ डिटेल्स, इंश्योरेंस बिल्स हैं, क्लेम्स हैं वगैरह, बॉन्ड रिसीवेबल्स जो आपके ऑप्शंस होते हैं वही ट्रीटमेंट प्लान वाली वही इसमें सिस्टम है। वेटिंग रूम है, इन्वेंट्री सिस्टम है, ये इसकी मैं डिटेल में बताता हूँ। क्यू टोकन वाला सिस्टम होता है, किस तरह काम करता है। तो पहले कुछ पेशेंट की डिटेल्स ऐड करते हैं हम नॉर्मली। ये देखें इशू टोकन करता हूँ, नॉर्मल टेली ऑपरेटर है, वो पेशेंट आया क्लिनिक पे रश है, ठीक है। तो ये डिटेल्स एंटर किया, इसका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। आप SMS भी के जरिए भी दे सकते हैं, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी दे सकते हैं। और अगर आप इसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं ना पेशेंट को कैसे पता चले, तो उसका भी डिस्प्ले का भी ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 2 से 3 मिनट पेशेंट ऐड कर देता हूँ, आपको तरीका अगर बता देता हूँ। अगर सम टाइम इमरजेंसी पेशेंट भी आता है तो उसको आप कैसे बुला सकते हैं, और बाकी जो है ना उनको पेशेंट को कैसे स्किप कर सकते हैं। आप कॉल करो मेरे नंबर पे, इस पर भी जो ब्रांडिंग है ना वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तुम्हें कैसे पता ये नंबर कौन सा इसको करना। ये देखें अगर आप को इस पेशेंट को पहले बनाना 4 को रिकॉल करेंगे, 4 आपके पास आ जाएगा, 3 वेटिंग में चले जाएगा। और डिस्प्ले स्क्रीन में दिखाए तो इस तरह पेशेंट को डिस्प्ले होगा। नीचे जो अगर प्लीज़ वेट वगैरह है ये डिस्प्ले स्क्रीन में टेक्स्ट है, ये भी एडिट कर सकते हैं। आपने अगर कुछ ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये टाइमिंग वो वगैरह भी बताता है कि एक डॉक्टर पेशेंट में कितना टाइम लगाता है, तो उसका भी कैलकुलेट करके बता देता होता है। इन्वेंटर सिस्टम है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और काफ़ी जो है ना क्लिनिक्स की अच्छी चीज़ है। ये देखें न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, और मेडिकेयर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आप वेंडर है उसकी डिटेल एंटर करते हैं, कितना स्टॉक देके गया, कब आपकी एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी एंटर किया आपने, अगर जो मटेरियल है वो ऐड किया, बैच नंबर ऐड किया, क्वांटिटी ऐड करनी है, परचेजिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपकी बिलिंग पे भी आ जाती है। जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपकी बिल पे जो है ना वही प्रिंट होती है। स्टॉक कितना बड़ा आपके पास, कितना कम होगा, बॉक्सेस में है, कर्टन में है, वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट कर दी। अब इसका तरीका कार भी बताता हूँ किस तरह डिडक्ट होती है। तुम्हारे भी शक क्या है भाई? ये बिलिंग में हम गए, पेशेंट ऐड करते हैं और साथ ही मैं ये मेडिसिन ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अब मुझे सर्विस में ऐड करने की ज़रूरत है। सिर्फ पेशेंट ऐड करूँगा, मैं लिखूँगा तो मेरे पास राइस आ जाएगी। अगर आपने सेट लेना हो मार्केट से 500 यार इसको चला रहा हूँ इसके रिमोट है, यू हैव द रिमोट। हमारे पास अपॉइंटमेंट की डॉक्टर 2 तरह के
जी इस्लामिक जी सर मेरे पास 18 क्वांटिटी है, 3 ऐड कर देता हूँ और इसका बिल मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। मैं कर दूँगा अभी वो सॉफ्टवेयर यूज करूँगा उसके पेमेंट में नहीं मुझे की है हमें रेफर नहीं होता मैं अभी नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे कर रहे होते तो उनके पेमेंट में क्या नहीं कर सकते फैन की आवाज वो हवा नहीं आती। ये देख लें, ये क्वांटिटी में अभी मैं लोड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 3 डिडक्ट हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट करिए हाँ जैसे मैं उसकी हवा नहीं ना आ रही थी, क्या करूँ मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको साइड करके बता दो ये और ऐसे कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं ऑनबोर्ड भी होते यही हैं बात है। सेटिंग में अगर जाएंगे तो आपको ब्रांडिंग में आपकी वही हेडर एंड फुटर सेटिंग मिल जाती है। सही लगा रहे हैं, तो दे डब्बे में डाल। और ये देख लें, आप टोटली अपनी क्लिनिक की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, हॉस्पिटल है उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं, फुटर्स वगैरह फुटर्स पे कर सकते हैं। प्रिंट सेटिंग में आप कलर प्रिंट अगर चाहते हैं या थर्मल प्रिंट चाहते हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल डिटेल्स हमने सिंपल पोर्टल बनाया और बिलिंग ये जिस तरह मैंने फॉर्मेट्स बताया था, जैसे आपको आसानी लगती है आप वो वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करें और जाहिर सी बात है आपकी मर्जी का फॉर्मेट होगा तो इजीली आप कर सकते हैं। बिलिंग में ये देख लें, नॉर्मल डिलीट हेडर करें, डिलीट फोल्डर और चूज़ करेंगे तो ऐड हो जाएगा और नीचे कुछ डिटेल्स है आप जो प्रिंट करना चाह रहे हैं डिटेल्स के साथ वो भी ऐड हो जाएंगे। ये देख लें, मैं आपको एंटर करके भी बता देता हूँ, इस तरह होती है। बहुत सिंपल सिस्टम है, कोई मुश्किल वगैरह नहीं है। प्रिंट प्रेफरेंस में देख लेंगे, मार्जिन ऐड करने हैं वो कर सकते हैं, फोन टेक्स्ट बड़ा करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कस्टमाइज की ऑप्शन दी है। और यूज़र एंड रोल्स में देखते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है यूज़र एंड रोल्स में। अगर हम आप क्लिनिक है उसके मैनेजर हैं, आपके अंडर 3 से 4 डॉक्टर हैं और टेली ऑपरेटर हैं, उनके अगर आपने लॉगिन बनाना है तो वो भी ऐड हो सकते हैं। मैं तरीकाकार बता देता हूँ आपको डॉक्टर ऐड करने का, और मैं कुछ बताया था, मैंने कुछ डिटेल्स भी ऐड किए। देखिए टेली नर्सेस में नहीं मैंने ऐड की, टेली ऑपरेटर में मैंने ऐड की है, ये देख लें। ये मैं डॉक्टर के जो है ना पोर्टल बनाने का तरीकाकार बता देता हूँ। और इसमें ये भी होता है कि आपने जितने यूज़र बनाए उसको जो एक्सेस देना चाह रहे हैं ना वो एक्सेस आप दे सकते हैं इजीली। ये देखें, अली डॉक्टर है, उसका नंबर मेंशन कर देता हूँ, मेल रख देता हूँ और पासवर्ड रख देता हूँ उसका। अगर मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल देनी है, प्रिस्क्रिप्शन की एक्सेस देनी है तो वो प्रिस्क्रिप्शन कर पाएगा, प्रिंट नहीं कर पाएगा। अगर प्रिंट मैं टेली ऑपरेटर को देनी है तो टेली ऑपरेटर ही कर पाएगा प्रिंट, वो कस्टमर का प्रिस्क्रिप्शन वो एडिट नहीं कर पाएगा। उसके साथ रोल्स के साथ पूरा उसका मेंशन होगा, स्पेशलिस्ट किस में, उसकी लैंग्वेज क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी प्रैक्टिस लोकेशन क्या, सिटी कौन सी, स्पेशलिटी जिस तरह मैंने बता दिया क्या। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी डिटेल्स है। मैडम से बात करूँगा, कभी है 4 दिन सेंड कर लो यार, जल्दी से कॉल करें। हाँ सारे में डालने पड़े। नॉर्मल वेंडर्स में देख लेंगे तो वही इन्वेंटरी वाला सिस्टम है सारा। वेंडर्स है, SMS टेम्पलिंग में आपके SMS पोर्टल है जिसमें आप प्रिस्क्रिप्शन कस्टमर को SMS कर सकते हैं, बिलिंग वगैरह SMS कर सकते हैं, या अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है उसको रीस्केड्यूल करना है तो वो भी SMS के जरिए भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कस्टम मैसेज करना है, इंस्टेंट मैसेज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। सिंपल हम SMS जो है ना टूल भी आपके लिए दिया ताकि क्योंकि 1 क्लिक पे आपके पास जो है ना सब कुछ हो। टैक्सेशन वगैरह भी है और दूसरे ऑप्शंस भी हमने ऐड किए हुए हैं। और अगर हम इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन मैं बता देता हूँ किस तरह आप एडिट अनचेक चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ऑल टू ऑल ऐड किए, इस तरह अनचेक कर सकते हैं। जो अनचेक करेंगे वो कॉलम पेशेंट डिटेल्स के अंदर स्टार्ट में जो बताया था वो हटता जाएगा। और क्योंकि एक दफ़ा पेशेंट अगर आपके पास आया था तो आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप सर्च करके उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये देख लें, इंस्टेंट मैसेज की मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, इंस्टेंट मैसेज किस तरह भेज सकते हैं। और अगर स्टार वाला देखेंगे ऑप्शन तो वो फीडबैक का है, उससे आप रिव्यू ले सकते हैं कस्टमर का मैसेज। ये देखें, सेंड SMS में कुछ भी टाइप करें उसके पास मैसेज चला जाएगा। उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो मुझे अलबत्ता मैसेज आया है या नहीं आया।
तो किया था तो कुछ दिन पहले आईफोन इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर दूँगा वो भी। फीडबैक ये जी 95 ये फीडबैक का रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए। और ये देखें आप कस्टमर अगर पेशेंट की डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं। ताकि मैं आपको ऑनलाइन बेहतर गाइड कर सकूँ जो आपके कस्टमर हो आसान से कर सकूँ। मेडिकल अलर्ट्स आपको मैंने बताया वो हमारे साइड मेडिकल अलर्ट्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन में टैबलेट्स में फॉर्मेट जिस तरह मैंने बताया। कस्टम फील्ड पे अगर आपको चीफ ऑफ कंप्लेंट नहीं चाहिए वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर सेम टू सेम पेशेंट आपके पास आने जैसे नॉर्मली आजकल डेंगू का मसला चल रहा है वही आपके पास बार बार पेशेंट आ रहे हैं तो उसकी भी हमने ऑप्शन दिया है कॉपी पेस्ट की। वो आप नेक्स्ट लास्ट प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करके तो जो अभी आपके पास पेशेंट होगा उसके पे पेस्ट भी कर सकते हैं। मेरा राइटिंग पैड देखिए। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन रह गए हैं अच्छा कराची चल थैंक यू मैम बिल्स वगैरह का किराची साइटिंग में मैंने जिस तरह बताया ये देखो चीफ ऑफ कंप्लेंट रिमूव करना चाहते हैं रिमूव हो जाएगी। और अगर कस्टमर का फ़ोन नंबर भी रिमूव कर पेशेंट का रिमूव करना चाहें वो भी हो जाएगी। ये अपडेट करके दोबारा प्रिंट भी दे देगा। तो देख लें आप लास्ट जो पहले प्रिंट दिया था उसके अंदर चीफ ऑफ कंप्लेंट थी इसके अंदर नहीं है। और जब आपकी आईडी वगैरह अगर मैं बना देता हूँ ना इसकी जब आप सॉफ्टवेयर हमारा यूज़ करते हैं तो उसकी भी जो है ना आपके मुताबिक सेटिंग करके देंगे जो आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है सब कुछ हम करके देंगे। और नॉर्मल डैशबोर्ड में आइए देख लें अपॉइंटमेंट व्यू है नॉर्मल चार्ट आ रहा है। आप SMS लोग हैं समरी में हमारी जो डेली बेसिस में अपडेट होती है मंथली बेस पे होती है वो शो होती हैं एक्सपेंस चार्ट है ठीक है। तो आपको हर ऑप्शन में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा।